हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एपीटी इंस्टीट्यूट की इस चैनल पर, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओ लेवल M4R5 यानी आईओटी में चैप्टर 1 में आईओटी एप्लीकेशन और बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। इस ट्यूटोरियल में उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। ये हमारी सीरीज का तीसरा ट्यूटोरियल है जिसमें हम एप्लीकेशन और उसके ब्लॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। आज की क्लास में हम लोग पहले देखने वाले हैं आईओटी की एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। यहाँ पर आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ प्रमुख एप्लीकेशंस जैसे स्मार्ट होम, स्मार्ट वाटर सिस्टम, स्मार्ट सिटी, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, कनेक्टेड कार, हेल्थ केयर, स्मार्ट ग्रिड जैसे विषय को विस्तार से समझेंगे और एक एक से उनके बारे में चर्चा भी करेंगे, डिटेल्स देखेंगे। यहाँ पर हम लोग स्मार्ट होम, स्मार्ट वाटर सिस्टम, स्मार्ट सिटी, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, कनेक्टेड कार और हेल्थ केयर, स्मार्ट ग्रिड जैसे एप्लीकेशंस को देखने वाले हैं। तो एक एक से इन सारी चीज़ों को समझेंगे कि ये सारे एप्लीकेशंस आईओटी में कैसे काम करते हैं और कैसे इनका यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले स्मार्ट होम में आईओटी कैसे यूज़ होता है। स्मार्ट होम, होम का मतलब तो हमारा घर हो गया, और स्मार्ट है इसका मतलब हमारा घर टेक्निकली रूप से इंटरनेट से कनेक्टेड होकर बहुत सारे अप्लायंसेस जो हमारे घर में यूज होते हैं वो स्मार्टली ऑपरेट हो रहे हैं। अब स्मार्टली ऑपरेट होने का मतलब होता है, स्मार्ट होम एक ऐसा घर होता है जिसमें आईओटी आधारित डिवाइसेस होते हैं, जैसे स्मार्ट लाइट, स्मार्ट एसी, कैमरे, लॉक आदि लगे होते हैं जो इंटरनेट से जुड़े रहते हैं और मोबाइल ऐप या वॉइस असिस्टेंट की मदद से कंट्रोल किए जा सकते हैं। सिंपल। अब यहाँ पे एक एक चीज समझिए। स्मार्ट होम क्या है? घर है। घर नॉर्मल घर होता है वैसे ही घर ही होता है, बस स्मार्ट इसलिए है कि वहां पर हमारे घर में जो डिवाइसेस हैं वो डिवाइसेस जैसे लाइट है, स्मार्ट एसी है, कैमरे हैं, लॉक है ना, और टीवी है। ये सारी चीजें इंटरनेट कनेक्टेड हैं, इंटरनेट से ऑपरेट होती हैं। हमारे घर में ये सारी डिवाइसेस तो पहले से भी होते हैं, भले इंटरनेट से कनेक्ट हो ना हो, लेकिन यदि वही डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होकर मोबाइल ऐप के माध्यम से या वॉइस असिस्टेंट से ऑपरेट होने लगे, कंट्रोल होने लगे, तो वही घर बन जाता हमारा स्मार्ट होम। यानी घर में ऐसा नहीं, घर में कोई चार चांद लग जाते, ऐसा कुछ नहीं। बस घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से आपके मोबाइल से या आपकी आवाज से ऑपरेट होने लगते हैं, तो वो स्मार्ट होम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे उपयोग क्या होता है? वॉइस या मोबाइल ऐप से घर के सभी उपकरण जैसे लाइट है, पंखा है, टीवी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए हम कैमरा है या दरवाजों के लॉक हैं वो हम अपने मोबाइल से इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं कि जब हम मोबाइल से क्लिक करें तभी हमारा गेट खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। उसे हम स्मार्ट लॉक बोलते हैं। ऊर्जा की वजह से लाइट ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो, लाइट में स्मार्ट आ गया है ना आईओटी, कि जैसे ही लाइट के रेंज में आएगा तो लाइट अपने आप जल जाएगी, और जैसे ही लाइट के सामने कोई नहीं होगा तो लाइट ऑफ हो जाती है। ये भी स्मार्ट होम के एप्लीकेशंस हैं। जैसे एक एग्जांपल पे हमने अमेजॉन अलेक्सा है, गूगल नेस्ट है, फिलिप्स यू है, स्मार्ट डोर लॉक है। ये सारी चीज़ें हमें स्मार्ट अप्लायंसेस प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे फिलिप्स यू का बल्ब आते हैं, पंखे आते हैं जो आपकी आवाज़ से काम करते हैं या ये सेंसिंग करते हैं। जैसे बल्ब है फिलिप्स के आते हैं, तो आप बल्ब के सामने अगर जाएंगे, बल्ब की रेंज में जाएंगे, उसकी 2-3 मीटर की रेंज होती है, कि उसकी रेंज में अगर कोई गया तो बल्ब ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, है ना। इन सारी चीज़ों को हम मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं, तो ये हमारा बन जाता है स्मार्ट होम। क्लियर? इसके बाद स्मार्ट वाटर सिस्टम, स्मार्ट जल प्रणाली। इसमें क्या होता है? सिस्टम जल की मात्रा, गुणवत्ता और उपयोग की निगरानी करता है तथा स्वचालित जल पूर्ति, लीकेज डिटेक्शन और पानी की बर्बादी रोकने में मदद करता है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल बता देते हैं, बड़ा आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। हमारे घर में पानी की टंकी लगी, पानी की टंकी जैसे ही भर जाती है तो पानी फैलता है, तब हमें पता चलता है कि हाँ पानी ओवरफ्लो हो रहा है, टंकी भर गई। उसी की जगह पे अलार्म सिस्टम आने लगे हैं जो हम टंकी में डाल देते हैं तो बता देते हैं कि हाँ आपकी टंकी भर गई, तो नीचे वो आवाज करने लगते हैं कि भैया पानी की टंकी भर गई है। वहां पे आवाज आने लगती है, टू 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 आने लगती है। तो ऐसी जगह पे हम उसका उपयोग की निगरानी करते हैं। ठीक है। अगर बड़े शहरों में है तो हमारी लाइन में कहीं लीकेज तो नहीं है, ये पता चल जाता है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पानी की टंकी में सेंसर लगा के ओवरफ्लो का पता लगा सकते हैं। स्मार्ट वाटर मीटर से जल कितना खर्च हो रहा है, पानी हमारे पास कितना आ रहा है वो पता चलता रहता है। अगर लीकेज हो रहा है तो वो पता चल जाता है। जैसे एक यहाँ पे आईओटी का एक एप्लीकेशन है, वाटर टैंकिंग मॉनिटरिंग होती है डिवाइस,
उससे हमें पानी की टंकी का ये सारी मॉनिटरिंग मिलती रहती है। म्यूनिसिपल यानी जो हमारी नगर पालिका होती है, वहाँ पे वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम यूज होता है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे एक टंकी बनी है, इस टंकी जैसे ये पूरी भरेगी तो हमें पता चल जाएगा, एक अलार्म होगा वो बता देगा कि हाँ टंकी पूरी भर गई। अगर कहीं लीक हो रहा होगा तो लीक मैनेजमेंट से हमारे पास सिग्नल पहुंच जाएंगे कि हाँ कहीं ना कहीं आप किस पॉइंट पे आपका लीकेज है, वो आपको पता चल जाएगा, है ना। इस हिसाब से हम सारी चीजें पता लगा सकते हैं आईओटी के माध्यम से, जिसे हम बोलते हैं स्मार्ट वाटर सिस्टम। क्लियर। इसके बाद यूज करते हैं स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में एक ऐसा शहर होता है जहां पर आईओटी आधारित टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रैफिक, कचरा प्रबंधन, वायु गुणवत्ता, स्ट्रीट लाइट आदि को स्मार्ट बनाया जाता है। ठीक है। इसका उपयोग होता है कचरा डिब्बा भरने पे अलर्ट आ जाता है, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट जो मूवमेंट पर ऑन ऑफ होती हैं, वायु और ध्वनि प्रदूषण की निगरानी करी जा सकती है, स्मार्ट पार्किंग सिस्टम होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे भोपाल स्मार्ट सिटी है, पुणे स्मार्ट सिटी है, और यहाँ यूरोप में एक बर्सिलोना होता है, बर्सिलोना स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटीज में होता है क्या है, हमारे पास हमारे जैसे मोहल्ले में नहीं, छोटे छोटे जगहों पे कचरों के डिब्बे रखे रहते हैं, तो स्मार्ट सिटी में जैसे ही वो डिब्बा भर जाता है तो नगर पालिका के पास मैसेज पहुंच जाता है कि फलाने मोहल्ले का कचरे का डिब्बा फुल हो गया, आप उसे उठवा लो। तो ये अलर्ट मिल जाता है। स्मार्ट स्ट्रीट लाइट जो सड़क किनारे लाइट लगी होती हैं, तो परमानेंट नहीं जलेंगी, जैसे ही लाइट की रेंज में कोई आएगा तो वो ऑन हो जाएंगी, और जैसे ही उनकी रेंज से कोई और जाएगा तो ऑफ हो जाएंगी। वायु ध्वनि प्रदूषण की जानकारी मिलती रहती है कि आपके शहर में, आपके क्षेत्र में कितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है। स्मार्ट पार्किंग सिस्टम की अगर आपको पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है तो आप अपने मोबाइल से ये पता लगा सकते हैं कि आपके आसपास कहाँ पर पार्किंग अवेलेबल है। ये सारे लक्षण किसके हैं, स्मार्ट सिटी के। इसी की तरह से ट्रैफिक मॉनिटरिंग भी होती है। आईओटी के माध्यम से शहरों में ट्रैफिक की लाइव निगरानी की जाती है, जिससे जाम और दुर्घटनाओं का उल्लंघन को कम किया जाता है। स्मार्ट कैमरा से ट्रैफिक की रिकॉर्डिंग हो सकती है, रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट मिलता है, रेड लाइट जंपिंग, किसने रेड लाइट तोड़ी है, कोई लाल है रेड लाइट है और कोई निकल गया तो उसकी पहचान करी जा सकती है। स्मार्ट सिग्नल जो ट्रैफिक के अनुसार समय बदलते रहते हैं। गूगल मैप ट्रैफिक है, स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स इन दिल्ली एनसीआर में लगी हुई हैं, तो वो सब क्या करते हैं। अब जैसे हम लोगों को याद होगा, अगर हम एक्सप्रेस वे पर जाते हैं तो एक्सप्रेस वे पर इस तरीके के स्मार्ट सेंसर लगे हैं जो हमारी गाड़ी की स्पीड बता देते हैं कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड में निकली है। अगर आप उनकी लिमिट से ज्यादा निकलेंगे तो वहीं पे चालान भी हो जाता है ना। तो ये क्या है, ये सेंसर है जो हाई स्पीड में भी गाड़ी को सेंसिंग कर लेते हैं और पता चल जाता है कि हमारी गाड़ी कितनी तेज थी, कैसी थी। और सेंसर हो गए हैं, वो देखते हैं आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन तो ज्यादा नहीं है ना, कहीं ट्रैफिक ज्यादा हो तो उस हिसाब से वो लाइट को, ट्रैफिक लाइट को कम ज्यादा करते रहते हैं, कहाँ खोलनी है, कहाँ बंद करनी है, कहाँ रेड करनी है, कहाँ ग्रीन करनी है, वो आईओटी के एप्लीकेशन से कर सकते हैं। इन सारी चीजों का यूज ज्यादातर दिल्ली एनसीआर में होने लगा है। अगला सिस्टम है हमारा कनेक्टेड कार। कनेक्टेड कार एक ऐसा स्मार्ट वाहन होता है जो इंटरनेट और सेंसर से जुड़ा होता है, जिसमें ड्राइवर को रियल टाइम डेटा मिलता है और गाड़ी को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। जीपीएस से लाइव नेविगेशन, इंजन और ब्रेक की स्थिति की निगरानी, वॉइस कंट्रोल, एंटी थेफ्ट अलर्ट, ये सारी चीजें। जैसे टेस्ला कार है, एमजी हेक्टर की आई स्मार्ट है, हुंडई की ब्लू लिंक है, इन कारों में कुछ ज्यादा चीजें स्मार्ट हो गई हैं। ये इतनी स्मार्ट है कि अगर आपके गाड़ी के पहिए की हवा कम हो रही है ना, तो वो भी बता देती है, मैसेज आ जाएगा आपकी डिस्प्ले पे कि आपकी गाड़ी में हवा कम हो रही है। आपका गाड़ी का इंजन ऑयल कम है, ब्रेक ऑयल कम है, या आपके ब्रेक शू घिस गए हैं, है ना, आपकी गाड़ी कोई चुरा के ले जा रहा है तो वो आप अपने मोबाइल से इस गाड़ी को घर बैठे ऑफ कर दोगे। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड कार को हमारी स्मार्ट बनाते हैं। तो टेस्ला की कार है, एमजी हेक्टर, अब तो बहुत सारी कारों में यूज होने लगे हैं, और इनबिल्ट आने लगे, नहीं तो हम बाहर से भी लगवा सकते हैं। उससे हमारी कार भी स्मार्ट हो जाती है। वॉइस कंट्रोल से कार ऑपरेट होती है। मैंने बोल दिया म्यूजिक ऑन तो गाड़ी का म्यूजिक ऑन हो जाएगा, विंडो लॉक तो विंडो लॉक हो जाएंगी, विंडो ऑन तो विंडो ऑन हो जाएंगी, सनरूफ ऑन तो सनरूफ ऑन ऑफ हो जाएगी। तो ये सारी चीजें वॉइस से भी कंट्रोल होने लगी हैं। तो ऐसी कार को भी हम स्मार्ट कार बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ केयर में क्या होता है, आईओटी आधारित हेल्थ केयर में मरीज के स्वास्थ्य की जानकारी रियल टाइम में की जाती है। डेटा डॉक्टर को भेजा जाता है, इससे दूर बैठे भी इलाज संभव होता है। जैसे हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, शुगर लेवल की निगरानी है। स्मार्ट फिटनेस बैंड हम जो पहनते हैं उससे हमें सारी जानकारी मिलती है। इमरजेंसी में अलर्ट सिस्टम होता है जो डॉक्टर को भेज देता है। रिमोट डॉक्टर कंसल्टेशन, यानी दूर बैठे डॉक्टर से हम सलाह भी ले सकते हैं। इसके एग्जांपल जैसे एप्पल वॉच है, फिटबिट है, आईओटी इनेबल्ड पीस मेकर है। ये सारी चीजें हमारे हेल्थ केयर में काम करते हैं। अब हेल्थ केयर में क्या होता है, डॉक्टर के पास आपका स्मार्ट जो फिटनेस बैंड है
उसका डेटा डॉक्टर के पास पहुंच रहा है, डॉक्टर उसको हॉस्पिटल में भेज रहा है, फिर उसी हिसाब से आपकी बॉडी का सारा मेजरमेंट होता रहता है, सारी डिटेल बॉडी की आपकी डॉक्टर के पास पहुंचती है। तो यहाँ से हम अपने स्वास्थ्य संबंधी चीजों को भी आईओटी में यूज कर सकते। इसके बाद आती है स्मार्ट ग्रिड। स्मार्ट ग्रिड एक उन्नत विद्युत वितरण प्रणाली है जिसमें बिजली की आपूर्ति, खपत और लाइन फॉल्ट की रियल टाइम निगरानी होती है। बिजली की डिमांड कितनी है और सप्लाई को मैनेज कैसे करना है। स्मार्ट मीटर से खपत का डेटा मिलना, फॉल्ट आने पर ऑटोमेटिकली सूचना मिल जाना, सोलर और पवन ऊर्जा को ग्रिड से कनेक्ट करना, स्मार्ट एनर्जी मीटर लगाना। टाटा पावर स्मार्ट प्रोजेक्ट में इसका यूज होने लगा है। स्मार्ट ग्रिड, ग्रिड का मतलब जो हमारे यहाँ आसपास पावर हाउस होता है ना, पावर हाउस भी स्मार्ट हो गए हैं। पावर हाउस को पता चल जाता है आईओटी से कि हमारे यहाँ कितनी डिमांड है, उसके हिसाब से सप्लाई कितनी है। स्मार्ट मीटर लग गए हैं, उस हिसाब से हमारी कितनी कंज्यूम डेटा है, कितना लाइट की खपत है, वो सारी चीजें पता चलती रहती हैं। फॉल्ट कहाँ किस लाइन पे है उसकी सूचना मिल जाती है। अगर कहीं सोलर सिस्टम लगा है या पवन ऊर्जा है जो पंचक्की जैसे बोलते हैं, तो उसकी भी जानकारी हमें मिल जाती है। इसका यूज आजकल टाटा पावर स्मार्ट ग्रिड में सबसे ज्यादा किया जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे स्मार्ट ग्रिड में भी आईओटी एप्लीकेशंस का यूज। आई होप आप लोगों को इसके आईओटी के सारे एप्लीकेशन समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स आईओटी में क्या होते हैं। आईओटी का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कई बिल्डिंग ब्लॉक्स से मिलकर बना होता है। जो आईओटी है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। जैसे थिंग्स यानी डिवाइसेस हैं, प्रोसेसर है, गेटवे है और एप्लीकेशंस है। इन सब से मिला के तब जाके कहीं बनता है हमारा आईओटी। आईओटी अकेला कुछ नहीं है, आईओटी में बहुत सारी चीजें हो, डिवाइसेस हैं, प्रोसेसर हैं, गेटवे हैं, एप्लीकेशन, तब ये सारे ब्लॉक हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन सब से मिलके हमारा आईओटी बनता है। अब जैसे थिंग्स हैं जिसमें सेंसर्स आते हैं, एक्ट्यूएटर्स आते हैं, प्रोसेसर है जिसमें आर्डिनो वगैरह है, गेटवेज हैं और एप्लीकेशन है। ये सारे के सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनको जिनको मिला के ही आईओटी सिस्टम तैयार होता है। अब इनको एक एक से पढ़ेंगे। थिंग्स यानी डिवाइस, सेंसर, नोड्स क्या होते हैं। थिंग्स वह फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जो सेंसर और एक्चुएटर के रूप में काम करते हैं, जो वातावरण यानी एनवायरनमेंट से डेटा इकट्ठा करते हैं और उस पर कोई ना कोई प्रतिक्रिया करते हैं। इनका काम क्या होता है? वातावरण से डेटा लेना। अब डेटा क्या होता है? जैसे तापमान है, स्पीड है, नमी है, गर्मी है, ठंडक है। ये ऐसा डेटा सेंसर के माध्यम से इकट्ठा करते हैं और उसके हिसाब से कुछ काम भी करते हैं। जैसे तापमान ज्यादा बढ़ गया तो बोले एसी चला दो, अगर स्पीड ज्यादा है तो स्पीड कम कर दो, नमी ज्यादा है तो वर्षा कर दो, मोटर चला दो, दरवाजा खोल दो। ये कुछ काम भी करते हैं। ये काम करते हैं क्या? सेंसर जो होते हैं वो सेंसर ये काम करते हैं, ठीक। और ये काम है, ये एक्चुएटर का काम होता है। जो एक्चुएटर होते हैं ना, ये उनका काम है, ठीक। इसी हिसाब से टेम्परेचर सेंसर जो डीएचटी सेंटर यूज करते हैं वो टेम्परेचर को सेंस करते हैं। मोशन सेंसर पीआईआर सेंसर होते हैं। स्मार्ट लाइट बल्ब है, वाटर लेवल सेंसर है, जीपीएस ट्रैकर है। ये सारे के सारे सेंसर्स होते हैं। जो पहला ब्लॉक हमारी आईओटी का होता है, जिन्हें हम थिंग्स बोलते हैं, वस्तुएं बोलते हैं, जो आईओटी में कनेक्ट होती है। क्लियर? इसके बाद हमारी दूसरा जो ब्लॉक है वो है प्रोसेसर, जिसे हम माइक्रो कंट्रोलर या एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। प्रोसेसर एक छोटा कंप्यूटर चिप होता है जो सेंसर से प्राप्त डेटा को प्रोसेस करता है और निर्णय लेता है कि आगे करना क्या है। पहले डेटा मिला सेंसर से जो डेटा मिलेगा उस पर प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट होगा, निर्णय लेगा कि क्या करना है। ये काम किसका है? प्रोसेसर का। अब ये क्या करता है? डेटा को पढ़ता है, प्रोसेस करता है, निर्णय लेकर एक्चुएटर को कमांड भेजता है, डेटा को नेटवर्क या गेटवे पर भेजता है। जैसे आर्डिनो यूएनओ है, रेस्पबेरी पाई है, या ESP8266 या ESP32, ये सारे के सारे प्रोसेसर हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, यहाँ पर ये सारे प्रोसेसर जिन्हें हम माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। इन्हीं को हम आगे पढ़ने वाले हैं पूरे आईओटी में, इन्हीं का पूरा काम है, इन्हीं पे हम अच्छी तरीके से काम करने वाले हैं। ये हमारा दूसरा ब्लॉक होता है। तीसरा ब्लॉक होता है हमारा गेटवे। गेटवे का मतलब क्या होता है? गेटवे वह डिवाइस है जो आईओटी डिवाइस से प्राप्त डेटा को क्लाउड या इंटरनेट तक पहुंचाने में मदद करती है। इसमें अलग अलग प्रोटोकॉल कन्वर्जन भी होते हैं। गेटवे का मतलब है, गेटवे एक रास्ता है जो सेंसर और एक्चुएटर से डेटा लेने के बाद नेटवर्क पर जाने का माध्यम है। सिंपल सी बात, आपका डेटा एक्चुएटर से आया, सेंसर से आया, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद डेटा को कहाँ भेजना है? इंटरनेट पे भेजना है, क्लाउड पर भेजना है। तो वहां भेजने के लिए हमें गेटवे का सहारा लेना होता है। गेटवे रास्ता है, सिंपल सी बात। अब इसके काम क्या है? ये डिवाइस से डेटा लेकर क्लाउड पर भेजता है, यही बताया मैंने अभी आपको। आपकी डिवाइस से जो भी सेंसिंग करके डेटा आएगा उसे क्लाउड पर भेजेगा। लो पावर नेटवर्क,
जिसमें कम पावर खर्च होती है, ऐसे नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। जैसे जिग्बी है, जिग्बी को लो पावर नेटवर्क बोलता है, इसको इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम करती है। डेटा का प्रारंभिक फिल्टरिंग करती है, डेटा अगर फालतू है तो उसे फिल्टर करके हटा देगी। एग्जाम्पल वाईफाई रूटर है, आईओटी गेटवे है, जैसे AWS है, जिग्बी वाईफाई गेटवे है या लोरा गेटवे है। ये सारे के सारे क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आगे देखते हैं एप्लीकेशन आईओटी परफॉर्म यूजर इंटरफेस। अब यहाँ पे लिखा है देखो, आईओटी एप्लीकेशन वह सॉफ्टवेयर इंटरफेस होता है जहां यूजर आईओटी डिवाइस से इंटरेक्ट करता है, डेटा देखता है और डिवाइस को कंट्रोल करता है, रिपोर्ट प्राप्त करता है। ये किसका काम है, आईओटी एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर इंटरफेस का। सॉफ्टवेयर इंटरफेस क्या होता है कि जो हमारा डेटा आया ना सेंसर होके, वो हम कहाँ देखेंगे, एप्लीकेशन पर देखेंगे। एप्लीकेशन मतलब अपने मोबाइल पर देखेंगे। तो मोबाइल सॉफ्टवेयर वो चीज होती है जहां पर यूजर इंटरेक्ट है। यूजर को सेंसिंग वाला डेटा का समझ में थोड़ी आएगा, उसे आपके मोबाइल पे जो हमारा सॉफ्टवेयर डाला ना उससे पता चलता है कि भैया क्या माहौल है, क्या टेम्परेचर है, क्या स्पीड है। ये सारी रिपोर्ट हमें कहाँ मिलती है, मोबाइल पर मिलती है, जो हमारा चौथा एप्लीकेशन ब्लॉक है। इसका काम क्या है, रियल टाइम डेटा की मॉनिटरिंग करना। अलर्ट नोटिफिकेशन मोबाइल पर ही तो आएंगे, हवा में तो बोलेगा नहीं हमारा सेंसर। ठीक है, डिवाइस को कंट्रोल करना, डेटा का विजुअलाइजेशन, डेटा को देखना कब कितना का ज्यादा हुआ कम हुआ, ये सारी चीजें हमें एप्लीकेशन के माध्यम से ही पता चलती हैं। एग्जाम्पल जैसे मोबाइल ऐप है, जैसे MI मोबाइल का एक सॉफ्टवेयर आता है MI होम, इसमें सारे अप्लायंसेस जुड़े होते हैं। स्मार्ट लाइफ है ना। ऐसे ही वेब डैशबोर्ड है, थिंग्स बोर्ड या ब्लिंक है। क्लाउड प्लेटफॉर्म में जैसे AWS अमेजॉन वेब सर्वर है, एजोर आईओटी है, गूगल क्लाउड की आईओटी है। इनके माध्यम से ये सारी एप्लीकेशन है जिनके माध्यम से हम घर की डिवाइसेस या बाहर की डिवाइसेस को कनेक्ट करके इनकी एप्लीकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आईओटी के एप्लीकेशन और उसके ब्लॉक्स। उम्मीद करते हैं थ्योरी है लेकिन समझ में आ रही होगी। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक थोड़े ज़्यादा थ्योरी के बन जाएंगे तो उसमें दिक्कत नहीं लेनी है। सबके नोट्स जरूर बनाते चलने एक एक चीज़ के। अगर एक एक चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको एक एक चीज़ नोट भी करनी है, क्योंकि इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। नहीं आ रहे हैं तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।